नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं दिग्विजय सिंह आज आपको एक उपलब्धि के बारे में सूचित कराना चाहता हूं, जो कि हमारी एक ग्रामीण शिक्षा संस्थान है जिसका नाम है मां सरस्वती इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोगों ने मिलकर के अपने ग्राम पिपरसंड, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ के अंतर्गत उद्घाटित किया था। अभी जस्ट 5-6 मंथ पहले की बात है और उसकी आज उपलब्धि के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि अपने आप में एक अलग गौरव और एक अलग प्रतिष्ठा रखती है, अतुल्य है, जिसको आप कह सकते हैं इनकम्पैरेबल है, इसकी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। वो उपलब्धि क्या है, आप बहुत ही बेताब होंगे सुनने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले अपने संस्थान के बारे में। ऐसा हमारा संस्थान था जो मुझे पता था और मेरे जो छात्र यहाँ पर पढ़ते थे सिर्फ उनको पता था कि जो पढ़ाई है ये सुविधाओं पर नहीं आधारित होती है, ये आपकी फैसिलिटीज पे नहीं डिपेंड रहती है। आपको एसी चाहिए, आपको कूलर चाहिए, आपको पंखे चाहिए, आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए, है ना, आपको जो है फ्रेश वाटर चाहिए, आपको बेंच चाहिए, चेयर्स चाहिए। एजुकेशन इज नॉट डिपेंड ऑन these kind of things. Education is depend on your heartily and brainly thoughts. If your thoughts are good, your thoughts are positive, there is nothing to obstacle your education. अगर आपका विचार पढ़ने का है, आपका जज्बा है पढ़ने का, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। और ऐसे ही उदाहरण हमारे देश में महान महान विभूतियां नहीं हैं। चाहे मैं 1-2 नाम लेना चाहूंगा, चाहे आप कलाम साहब को देख लीजिए, चाहे आप अंबेडकर साहब को देख लीजिए, कितनी महान हस्तियां रही। उनके पास भी ऐसी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जज्बा था, जिगरा था पढ़ने का। और मैं आज आपको ऐसे ही अपने संस्थान के बारे में बताऊंगा, जहां ना कोई बेंच थी, ना ही कोई फैन था, ना पंखा, ना कूलर, ना बेंच, ना कुर्सी। यहां पे सिर्फ एक, जो आप जानते हैं, चटाई पड़ी रहती है फर्श पर, और वो भी फर्श भी अच्छी नहीं थी, दीवारें उधड़ी पुधड़ी है। मैं आपको पूरा संस्थान वीडियो के अंत में दिखाऊंगा अपना। लेकिन उस संस्थान में आज जो उपज पैदा हुई है, जो किसान खेती करता है 6 महीने साल भर, और उसके बाद उसको एक आशा रहती है कि हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, और मैं वो किसान हूं, मैंने भी ऐसी आशा की थी, और आज मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि मुझे आज ऐसी फसल मिली है। लोग कहते हैं कि आसमां में सुराग नहीं होता, जरा तबीयत से एक पत्थर उछाल कर तो देखो, सुराग भी हो जाएगा। आइए आज हम आपको ऐसे 2 शख्सियतों के बारे में रूबरू कराते हैं, जो यही संस्थान से निकलकर आज आपकी जो अभी रिजल्ट आया है एसएससी जीडी कांस्टेबल में, हमारे संस्थान से 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, पीएसटी पीईटी के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। और ये बहुत बड़े गौरव की बात है हमारे संस्थान के लिए, हमारे ऐसे संस्थान के लिए जहां सुविधाओं को परे रखते हुए सिर्फ ज्ञान की बात की गई। और लोगों ने कुछ ऐसे भी थे जिनको हमारी उम्र पर संशय था, हमारे लिबास पर संशय था, हमारी सोच पर संशय था, हमारे एजुकेशन के तरीकों पर संशय था। आज उन लोगों को जवाब हमने अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर दिया है। हमारे साथियों ने
हमारे छात्रों ने आज उनका मुंह बंद कर दिया है भाई साहब। आज हम उन्हीं लोगों से मिलवाएंगे और आपको मैं सूचित करना चाहता हूं एक विशेष बात। मात्र हमारे संस्थान में सिर्फ 10 बच्चे थे और उन 10 बच्चों में से 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया है। आप समझ सकते हैं ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है। आइए आज आपको हम ऐसे ही 2 छात्रों से मिलवाते हैं जिनका एसएससी जीडी में चयन हो गया है। तो हम अपने कंप्यूटर महोदय से गुजारिश करेंगे कि कैमरा थोड़ा सा टर्न किया जाए। तो अब आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये जो 2 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। मैं आपको बहुत ही खुशी के साथ कहना चाहूंगा कि यही वो 2 चेहरे हैं, यही वो 2 चांद हैं हमारे संस्थान के, जो आज चयन होकर इस मां सरस्वती इंस्टीट्यूट का गौरव बढ़ा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं आज भी यह वही जगह है जहां हम लोग अध्ययन करते थे और यहीं पे इन लोगों ने पढ़ा है और यहीं से इन लोगों ने अपनी सफलता की राह पर कदम बढ़ाए और एक मुकाम हासिल किया है, सफल हुए हैं अपनी परीक्षा में। तो इस बात को लेकर मैं बहुत ही खुश हूं और आपको इस खुशी का अपनी मैं इजहार कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको भी ये बात पता चले और आपको भी अच्छा महसूस होगा, ये गर्व महसूस होगा जरूर कि हाँ वाकई में भारत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर एक सोच है, एक ऊर्जा है, एक उत्साह है तो वो निखर रही है और उसमें आप लोगों का भी आशीर्वाद चाहिए। चलिए मिलाते हैं हम अपने विद्यार्थियों से जिनका चयन हुआ है। तो सबसे पहले हम मिलाएंगे एक जो आपके इधर दाहिने तरफ बैठे हैं, इनका नाम है युवराज सिंह जी, और ये बाएं तरफ जो बैठे हैं इनका नाम है आकाश प्रजापति जी। तो सबसे पहले मैं इनका परिचय करा देता हूं, जैसा कि अब आप ये परिचय देना चाहते हैं, आप अपना सुनिए, इनका परिचय सुनिए। सर्वप्रथम मेरे गुरु समान भाई को प्रणाम और आप सभी साथी भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने गुरु ने बताया कि मेरा नाम युवराज सिंह है और हम अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके अपनी एक सीढ़ी पर एक कदम बढ़ा चुके और अभी 2 पड़ाव कह सकते हैं कि 2 पड़ाव और बाकी है। जैसा कि आप सभी को पता है फिजिकल और फिजिकल के बाद लास्ट मेरिट लिस्ट। तो अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो भगवान चाहेंगे तो हम लोग उसको भी पार करेंगे। और इसमें मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं मेरे गुरु समान भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसा कि बताया मेरे भाई ने कि इसी कोचिंग से पढ़ के, इस छोटे से संस्थान से पढ़ के हम लोगों ने कुछ अपनी सफलता को प्राप्त किया है, अपनी सफलता को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम रखा है। तो वास्तव में यही सच्चाई है कि शिक्षा का माध्यम आपके समझ से होकर जाता है, ना कि आपकी सुख सुविधाओं से होकर जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे छोटे भाई अपना परिचय आपको दें। तो सुनिए, अब आकाश भैया आपको अपना परिचय देना चाहते हैं। ये भी सफल हुए हैं एसएससी जीडी में, तो इनके लिए भी हमारी तरफ से बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इनकी सफलता का और इनका भी। आइए हम आपको इनसे भी रूबरू कराते हैं। आप अपने शब्दों में अपना परिचय दीजिए। मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता और बड़े भाई जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। सादर नमन है उनको, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। और बड़े भाई जो कि मेरे गुरु जी समान हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, जिनकी मार्गदर्शन की वजह से मैं एसएससी जीडी क्लियर कर पाया हूँ और फेज 2 के लिए बुलाया गया हूँ। तो ये दोनों लोग थे। हम आपके, मैं समझ रहा हूँ आपके जहन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि कैसा स्तर रहा होगा पेपर का, किस प्रकार से भैया लोगों ने तैयारी की थी, इनको क्या रणनीति के तहत इन्होंने अप्रोच किया था, किस प्रकार से इतने कम समय में पेपर को हैंडल किया। जो कि आप सभी लोग जानते हैं 90 मिनट में 100 सवाल आते हैं। तो हमें देखने में आसान लगता है लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। जो उस कंप्यूटर हॉल में बैठता है तो भाई साहब उसको ही फील होता है कि हाँ ये कैसा रहा। तो आइए हम
कुछ सवाल पूछते हैं जो आपके जहन में चल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, मगर ये ऑनलाइन माध्यम नहीं है, अभी ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, जिसकी वजह से मैं सवाल पूछ पाऊँ। इस वजह से मैं आपके ही सवाल महसूस करके पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि आपने अपनी तैयारी किस प्रकार से की, क्योंकि हर चीज में टीचर का हाथ नहीं होता है, बस हम तो थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं जो कुछ हमें आता है, बाकी आपकी जो मेहनत रही है आप अपनी रणनीति साझा करें। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप जिस किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि कोई भी टीचर आपको कभी गलत सलाह नहीं दे सकता। केवल दुनिया में ऐसे 3 ही लोग हैं जो आपको हमेशा एक सही मार्गदर्शन देंगे। पहले तो आपके माता पिता और दूसरे आपके गुरु। जो भी गुरु कहें आप उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें, और जो भी वो आपको पढ़ाएं उसका रिवीजन जरूर करें। रिवीजन मस्ट है। आप जितना अच्छा रिवीजन करेंगे आपके अंदर उतना अच्छा निखार आएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिस किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं रिवीजन करें, और उसके साथ साथ एक सही आधार पर, एक सही कह सकते हैं सही तरीके से आप उसका जो है प्रैक्टिस भी करें। प्रैक्टिस से बहुत ही एक कह सकते हैं कि अगर आपकी सफलता में 70% आपकी मेहनत है तो कहीं ना कहीं 30% वो आपकी प्रैक्टिस भी मायने रखती है कि आपने कितना प्रैक्टिस लगाई है। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको फ्री में भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध होते हैं। जिसके पास आर्थिक तंगी है, जो आर्थिक रूप से थोड़ा पिछड़े हैं, वो फ्री वाले भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। प्रीवियस पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस किसी भी एसएससी, जीडी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, प्रैक्टिस जरूरी है। आप पढ़ चाहे जितना भी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी में बहुत बड़ी कमी है। जैसा कि हमारे भाई जी ने यहाँ पर कहा है एक बात कि एजुकेशन को अभ्यास चाहिए, शिक्षा को आपकी तैयारी के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो ये हमेशा से मैं भी कहता रहा हूँ और ये मेरा भी मानना है कि आपको अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसको क्रैक करने का इरादा है, क्योंकि बहुत से लोग तो सिर्फ पढ़ने के लिए ही पढ़ते रहते हैं, तो वो पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको अगर परीक्षा क्लियर करनी है तो भाई साहब आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी एजुकेशन को आप एक शेड्यूल में रखें और उसके लिए तैयारी करें, प्रीवियस पेपर लगाएं। कई सारे वेबसाइट्स हैं, कई सारे ऐप्स हैं जहां पर फ्री मॉक टेस्ट वगैरह दिए रहते हैं। जरूरी नहीं आप पैसा खर्च करें, आप वहां डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड करिए, 2-3 फ्री टेस्ट होंगे, लगाइए, ऐप डिलीट करिए, दूसरा ऐप डिलीट लाइए, कम से कम 20-25 प्रैक्टिस सेट आप ऐसे ही लगा सकते हो, आपकी तैयारी यूं ही हो जाएगी। क्या जरूरत है आपको प्रैक्टिस सेट खरीदने की? पैसा भी बच जाएगा और आप फ्री में काम करेंगे, जो कि हमारा उद्देश्य है फ्री में एजुकेशन देना, और हम फ्री में ही एजुकेशन के लिए आपको उपाय बताएंगे, कोई ऐप खरीदने के लिए नहीं सजेशन देंगे जी। तो आप अपनी रणनीति के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे आकाश भैया? जैसा कि हमारे गुरुजी समान भाई ने बताया था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए, इधर उधर की चीज़ें फालतू की नहीं पढ़नी चाहिए। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं फालतू की भी चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसा कि भैया ने बताया था कि पहली बात तो जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें, और जो है उसी को रिवाइज करते हैं टाइम पर, और प्रैक्टिस सेट को जरूर से जरूर लगाना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं दोनों लोगों का यही मानना है, और ज्यादातर जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उनका भी यही मानना रहता है कि आप अपनी जो है परीक्षा की तैयारी आप प्रैक्टिस के माध्यम से करें। माना आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया है, जल्दी से जल्दी कवर करिए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आगामी लेखपाल की परीक्षा हो, आने वाले आपके सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल की परीक्षा हो, या आप देख पा रहे हैं पुलिस कांस्टेबल की कोई भी परीक्षा हो, परीक्षा कोई भी होती है, आपको सबसे जरूरी होता है उसकी प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है, तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जो है जब आपने परीक्षा दी तो आपको उस समय कैसा महसूस हो रहा था कि आप परीक्षा कैसे होगी, आगे थोड़ा सा एक हेजिटेशन होता है, उस बारे में भी हम इनसे चर्चा चाहेंगे, बताइए आप। हाँ, थोड़ा बहुत तो हेजिटेशन सबके अंदर होता है,
थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप डर गए तो मतलब आधा पेपर तो आपका पहले ही खराब हो गया। आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए कि हमारी मेहनत रंग लाएगी, तो उसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं। आप अपनी जितनी तैयारी कीजिए उसका 100% देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कहते हैं कि गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अगर आपने तैयारी की है तो आपके अंदर वो जज्बा जरूर दिखेगा। आपके अंदर कभी हेजिटेशन नहीं आता है, ये कहने की हेजिटेशन की बातें होती हैं। अगर आपने तैयारी की है तो आप बढ़िया सीना ठोक के जाओगे और पेपर आपका जरूर अच्छा होगा। अगर तैयारी नहीं की है तो हाथ कपेंगे, पैर खिसकेंगे, सब कुछ होगा, पसीने निकलेंगे। ये तब होता है जब आपकी तैयारी कमजोर रहती है, कहीं से कमी रहती है। आप समझ रहे हैं? और जिसकी नींव अच्छी रहती है उसकी बिल्डिंग हमेशा ही बढ़िया बनती है। तो ये बात आपकी हो गई, आपको समझ में आ गया। आज का मेन कंसेप्ट यही निकला इस इंटरव्यू से, इस थोड़े से साक्षात्कार से, कि सबसे जरूरी है किसी परीक्षा को क्लियर करना, उसके लिए जरूरी है तैयारी के लिए प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट्स लगाना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, सवालों का स्ट्रक्चर देखोगे, कैसा उनका जो है स्ट्रक्चर है, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, ये तो बच्चे को भी पता है जो कक्षा 5 में पढ़ रहा है। अब सवाल घुमा के पूछा जाता है कि भारत का 7वां राष्ट्रपति कौन था, या पूछ लिया जाता है जेबी वीटो किसके शासनकाल में लगा। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। कोई ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि आपसे पूछ लिया भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, पहले राष्ट्रपति कौन है। इस तरह के सवाल अब परीक्षाओं में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आगे हम अब ये जानना चाहेंगे कि आप अपने भाइयों को, आपके जो जूनियर भाई हैं जो आपके संस्थान में तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर कई ऐसे विद्यार्थी बैठे हैं जो पीछे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, और आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण मैसेज मैं अपने छोटे भाइयों को यही देना चाहूँगा कि पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक सदाचार सीखना भी आपकी सफलता का एक आधार होता है। आपके अगर आपके अंदर सदाचार नहीं तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप अपने बड़े बूढ़ों, अपने गुरु और अपने माता पिता का हमेशा आदर करें, उनका हमेशा आदर करें और कभी भी अपने बड़ों का अपमान न करें। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी आपका गुरु बताए, जो भी आपके टीचर समझाएं, उसका पालन जरूर करें, उसका अनुसरण करें, क्योंकि वो आपको बता रहा है तो उसका अनुभव कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा है। उसके पास अनुभव है तभी वो आपको बातें बता रहा है कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। और इसी में मैं अपनी एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा कि मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु का एक चैनल भी है जिसके माध्यम से हम लोगों ने जियोग्राफी की तैयारी की, और वास्तव में यकीन मानिए कि उसमें दिए गए कंटेंट का एक एक हिस्सा आपके जियोग्राफी के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है, और करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि पढ़ाने का तरीका और कंटेंट दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई मान लीजिए आपको कंटेंट कहीं मिल भी गया, पहली बात तो मिलेगा नहीं, और अगर मिल भी गया तो सबके पढ़ाने का तरीका भी अच्छा नहीं होता है, सबके समझाने का तरीका भी नहीं अच्छा होता है। तो हम सभी ने उस चैनल से जो सीखा है वो एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस चैनल का नाम है, आप सर्च कीजिए, अभी सर्च कीजिए या फिर वीडियो देखने के बाद सर्च कीजिए, जियो क्लासिक। भैया सर्च नहीं करना है, आप जहाँ देख रहे हो यही है जियो क्लासिक। इसको अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहीं पे सब कुछ पढ़ा है। जियोग्राफी जियो क्लासिक पे ही जियोग्राफी है, हिस्ट्री भी है, यूपी स्पेशल भी है, सब कुछ है। और आगे दिन पर दिन कंटेंट मिलेगा यहीं पे, फिजिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग ऑफ जीएस मैं आपको दूंगा, बस समय लगेगा थोड़ा सा। तो आगे कंटिन्यू। आप अगर देख रहे हैं तो जाहिर सी बात आप चैनल पर ही देख रहे होंगे। आप अपने छोटे भाइयों, अपने बड़े भाई को जिनको नहीं पता है, आप उनके फोन में
सर्च करके या फिर लिंक शेयर करके उनको भी आप इस चैनल के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये वास्तविकता है, ये आपके जीवन को एक अच्छी राह दे सकता है, तो हमने आपको सजेशन दिया। तो आगे आकाश भैया से हम पूछना चाहेंगे कि आप भी अपने साथियों को, अपने भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आगामी आने वाली जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, जो लेखपाल की परीक्षा है, जो हेड ऑपरेटर या असिस्टेंट ऑपरेटर की परीक्षा है, इनमें आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस कहना यही है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, ज़्यादा फालतू की चीज़ें ना पढ़ें, क्योंकि फालतू की चीज़ें पढ़ने से सिर्फ टाइम ही वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता है। जैसा कि मेरे बड़े भैया ने बताया है कि सिर्फ इधर उधर की चीज़ें पढ़ने से ही नहीं होगा, जैसा कि गुरुजी ने मेरे बताया है कि जैसा मैं पढ़ा हूँ सिर्फ वैसा ही पढ़ो, बाकी सब ठीक ही होगा। एग्ज़ाम के टाइम तो बहुत प्रेशर था, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता गया प्रेशर डाउन होता गया, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भैया ने काफ़ी लगवाए हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम हाल में उतना प्रेशर नहीं था जितना पहले मैं महसूस कर रहा था। लेवल एग्ज़ाम का काफ़ी मॉडरेट था। लेकिन तो जैसा कि आपने समझा, एग्जाम इतना आसान नहीं होता है। मानता हूँ कुछ शिफ्टें बहुत टफ होती हैं, कुछ शिफ्टें बहुत आसान होती हैं, कुछ मॉडरेट होती हैं। ये तो एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम जो एग्जामिनी होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। इट इज डजंट मैटर ऑन आवर प्रिपरेशन। ये हमारी प्रिपरेशन, तैयारी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। हमारी तैयारी हमेशा बेहतर के लिए होनी चाहिए, हमेशा बेस्ट के लिए, ना गुड ना बेटर, ओनली फॉर बेस्ट। समझ रहे हैं आप बात? इसलिए जब आप बेहतर की तैयारी करोगे तब आपके रास्ते में कोई भी पत्थर आएगा, सब आप तोड़ते चले जाओगे, आप उसको लांघते चले जाओगे और आप जरूर सफल हो जाओगे। तो ये सब बातें थी, जैसा कि आपको हमारे तो चयनित भाइयों ने, छात्रों ने आपको बताया। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हम सभी लोग एक ही एज के हैं और एक ही उसके हैं, बट सबका पैशन अलग अलग होता है। इसी तरह से मेरा भी पैशन अलग है, मेरा पैशन पढ़ाने का है और आपका पढ़ने का होना चाहिए, और साथियों का पढ़ने का है, और ये पढ़ रहे हैं। और 2 लोगों ने 8-9 लोगों में 10 लोगों में चयन दिया है अपना। इसके लिए हम और हमारा संस्थान बहुत ही गौरवान्वित है, और ये सब गौरवान्वित है क्योंकि हम एक कोचिंग की तरह नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा घर है, ये हमारा एक परिवार है, यहाँ पे हर सदस्य अपने हैं। हम ऐसे हैं जो एक थाली में बैठकर खाना भी खाते हैं। बहुत ही अच्छा सामंजस्य हम लोगों में, और सब एक दूसरे को भाईचारे की तरह ट्रीट करते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। यही चीजें होनी चाहिए। आइए हम एक बार आप सभी को अपने और भी जो भाई हैं, जो साथी हैं, जो छात्र हैं, यहाँ जो पढ़ रहे हैं, उनसे रूबरू कराते हैं। मैं एक बार सभी को यहाँ पर एक एक करके बुलाना चाहूंगा। आइए भैया, आइए एक बार। तो ये हमारे आवेद भैया हैं, हमारे सीनियर हैं, ये भी हैं। आगे से आइए, आप भी आइए, आगे से इधर से आए नहीं आप, ठीक है? ठीक, आ जाइए, आप भी आइए। करवा तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे साथी हैं। इसमें से 4-5 लोग आज आ नहीं पाए, कुछ रविवार था, चूंकि गांव है तो गांव में सभी लोगों को काम भी रहता है, घर भी देखना पड़ता है। देखिए, जो कुछ है मैं ओपनली कह रहा हूं, किसी चीज को छिपाने की जरूरत नहीं। मैं आपको अपने संस्थान की भी पूरी अभी इपिग्राफी, पूरी बायोग्राफी दिखाऊंगा, कैसे बनी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, आप परेशान मत होइए। और जहां बैठे हैं, इसी चटाई पर बैठकर ही सभी लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है। मैं आपको अपना बोर्ड भी दिखाऊंगा। ये हमारे कुछ साथी हैं, हमारे बड़े भैया लोग हैं, हमारे साथी हैं। हम सभी लोगों में बहुत प्यार, बहुत स्नेह है। तो इन सब लोगों के साथ, और ये हमारे 2 चयनित छात्र हैं, ये सभी लोगों ने साथ मिलकर पढ़ाई की है और 2 चयन हो चुके हैं। अब ये मेरी और इस संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि आगामी जो कांस्टेबल परीक्षा है, ये आज मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। आने वाली परीक्षा में, कांस्टेबल की जो परीक्षा है, इसमें भी हमारा संस्थान ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन देने का प्रयास करेगा। ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दूंगा। बच्चे जितने भी होंगे प्रयास करूंगा कम से कम
90% से ऊपर सिलेक्शन देने का प्रयास करूंगा। प्रयास मैं पूरा करूंगा। अब फॉर्च्यून होता है या मिस फॉर्च्यून ये तो मुझे नहीं पता, बट मैं अपने एफर्ट में 99.9% देने का पूरा प्रयास करूंगा। 0.1 हो सकता है कहीं कभी बीमार हो जाता हूं या कोई समस्या हो जाती है या कोई मजबूरी हो जाती है तो नहीं आ सका, वो अलग बात। बाकी मैं जब भी उपलब्ध रहूंगा पूरी मेहनत से शिद्दत से पढ़ाऊंगा। आज आपके लिए एक और घोषणा बहुत ही अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी हमारी ग्राम सभा के आसपास के छात्र वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि हमारे संस्थान में एकदम फ्री एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध है। फिर से सुन लीजिए, हमारे संस्थान में मां सरस्वती इंस्टीट्यूट पिपरसन सरोजिनी नगर लखनऊ में आपको फ्री एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध है। फ्री में आपको तैयारी कराई जाएगी। बस ये है, एक वादा है आपसे, एक वादा नहीं है, मेरी शपथ है कह सकते हैं। सुविधाएं नहीं दूंगा, चटाई पर ही बैठकर पढ़ना पड़ेगा। फ्री सुविधा उपलब्ध है एजुकेशन की। आप अगर आ सकते हैं पढ़िए, आपसे कोई फीस की बाउंडेशन नहीं है। आपकी जैसे कहते नहीं हरी इच्छा, आपने जो कुछ दिया तो दिया, नहीं दिया तो दिया। लेकिन मेरे को जैसा पढ़ाना है, जैसे सबको पढ़ाता हूं वैसे आपको भी पढ़ाऊंगा और आप आ सकते हैं। निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। तो ये आज इस अवसर पर मैं आपके समक्ष इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ये घोषणा करता हूं। आप भारत के कहीं भी रह रहे हो, यूपी के लखनऊ के किसी भी हिस्से में हो, आप यहाँ आ सकते हैं और फ्री में एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए हमारी पूरी सुविधा है, सब कुछ आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। इन सब बातों के साथ मैं आपको अंत में एक बार फिर से इन सभी छात्रों की तरफ से इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जाते जाते मैं पहले इन सभी का मुंह मीठा करवा देता हूं, ताकि ये खुशी का अवसर है और जरूरी भी है। तो अब सबसे पहले आप तो देख रहे हैं, आपको वहां से मैं कैसे खिलाऊं, ऑनलाइन आप महसूस करिए कि लड्डू मुंह में आ रहा है। ठीक है, तो मैं इन सभी का मुंह मीठा करा देता हूं। पहले जो चयनित छात्र हैं हमारे, मैं उनका करा देता हूं। भैया अरे रुको, आप पहले। अरे नहीं, पहले आप, जिसकी वजह से यहाँ पर खा लो शर्म न करो। ये हमारे बड़े भैया, आपको दिखना चाहिए कैमरे में। ये हमारे छोटे भाई, खा लो। ये हमारे अरबाज भाई। तो ये सब हो गया है, मुंह मीठा हो गया है। अब आपको जो है हम अपने संस्थान के बारे में भी एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा होगा और आपको अपने संस्थान के बारे में हम दिखाएंगे कि कैसा हमारा संस्थान है। तो आप इसका भी व्यू देखिए। चलो। तो आइए हम आपको अपनी कोचिंग का भी व्यू करा देते हैं। जैसा कि आप बाहर से थोड़ा नज़ारा देख सकते हैं, कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा इधर उधर घुमा के दिखा दें आपको। बढ़िया एकदम वातानुकूलित जगह है और बढ़िया एटमॉस्फेयर है, प्राकृतिक जगह है। आइए आपको अपनी कोचिंग का परिदृश्य दिखाते हैं। ये आप सामने देख पा रहे हैं हमारा संस्थान है। ये हमारा ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। ये हमारी कोचिंग का बाहर से व्यू है। ये कुछ साइकिल वगैरह खड़ी हैं, आप देख पा रहे हैं। ये हमारी कोचिंग का दरवाज़ा है। आइए आपको अंदर का दिखाते हैं हम अपनी कोचिंग के बारे में। बोर्ड है, यहीं पर पढ़ाया जाता है। ये आपका ऊपर घड़ी वड़ी लगा है, सब आप देख पा रहे हैं। ये सामने से आप देख पा रहे हैं मानचित्र है। ये माता जी हैं जिन्हीं के नाम पर ये हमारी कोचिंग का उद्घाटन हुआ था और यही सब कुछ है। विद्या की देवी हैं माता वागेश्वरी देवी, आप सभी लोग जानते हैं। और ये हमारी कोचिंग की सबसे जरूरी है, आप ये हमारी चटाई जरूर देखें। ये चटाई जो है भैया, ये चटाई नहीं है, ये वो
ये आप ये कह सकते हैं कि ये वो चीज है, ये वो वस्तु है, ये एक ऐसा आंबर है जिस पर बैठ करके इन भाइयों ने वो शिक्षा ग्रहण की है जो सफलता दी है हमारे संस्थान को। आइए और हम आगे चल करके आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सब टूटा फूटा है, आधा कलर आधा नहीं है, तो और फर्श भी आप देख सकते हैं सब पूरी टूटी फूटी है। यानी हम आपको क्वालिटी में नहीं, जो क्वांटिटी में नहीं विश्वास करते हैं कि आपको क्या क्या दिखना चाहिए। और ये दरवाजा भी आप देख सकते हैं, इसमें एक दो नहीं कई सारे होल पास लगे हुए हैं, तो हवा आती है। हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है। मान लीजिए अब गर्मी हो रही है, अब दरवाजा बंद करना पड़ रहा है, तो हवा आने के लिए क्या चाहिए, एग्जॉस्ट कैसे काम करेगा, तो एग्जॉस्ट काम करने के लिए इसमें छेद कर दिए गए हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये दरवाजा हमारा वातानुकूलित है, ठीक है। इसके बाद हम आपको और भी चीजें बताना चाहेंगे, जैसे कि हमारा जो संस्थान है, मैं आपको फिर ये बात कहूंगा कि हम लोग क्वांटिटी में नहीं विश्वास करते हैं और क्वालिटी में विश्वास करते हैं। हम लोगों ने एजुकेशन में समझौता नहीं किया है, सुविधाओं में समझौता किया है और करेंगे भी। पहले आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं किया था, आर्थिक स्थिति आज भी वैसी ही है, लेकिन अब चाह कर भी हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारी पहचान बनेगी वो यही बनेगी इस चटाई से। आपको अब सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, लेकिन हाँ क्वालिटी में मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि जो कंटेंट दूंगा वो यूनिक होगा, वो आपको चयन के लिए जिम्मेदार होगा, आप उससे हट नहीं सकते हो। बहुत जबरदस्त आपको कंटेंट मिलेगा, इस बात की मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं आपको दूंगा। और ये वादा है आपसे, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, ऑफलाइन जो आ सकता है आ जाए, ऑनलाइन आप चैनल पर हैं, चैनल पर आप पढ़ा करिए। यहाँ आपको एकदम जो भी कंटेंट मिलेगा एकदम यूनिक और पेवर, समझ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आज का ये आपका जो इंट्रोडक्शन है, ये इन सभी लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा एक बार फिर से, आप सभी लोग देख सकते हैं। और ये हमारे छात्र हैं जो अभी थे, इधर पता नहीं कहाँ पानी वानी पीने गए थे, तो ये सभी लोग हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं इन सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना समय दिया और इस वीडियो को देखा। इन सभी की तरफ से मैं एक बार आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना समय दिया और आपने ये वीडियो देखा। ये जरूरी था क्योंकि हमें भी इनकी काबिलियत को दिखाना है, और इनकी काबिलियत कहा जाता है कि काबिलियत दिखाई नहीं जाती, साबित की जाती है। तो इन बच्चों ने, इन साथियों ने साबित कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे अंतिम बार मैं एक बार और थोड़ा सा वादा करना चाहूंगा कि मैं जो आगामी परीक्षा है कांस्टेबल की, इसमें आपको और ज्यादा सिलेक्शन दूंगा। ये दिग्विजय सिंह का आपसे वादा रहा। आप फिर से देखोगे, हम लोग फिर से इसी चटाई से इतिहास रचेंगे। तो आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।